हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू एग्जीबिशन वीडियो। तो आज हमने बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस किया, निफ्टी में क्या एनालिसिस था और उसके हिसाब से मैंने आज कैसे ट्रेड प्लान किया, वो सब कुछ इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। अगर हम यहाँ पे देखें, निफ्टी 50 आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके साथ शार्पली रिकवर कर गया। और शार्पली रिकवर करने के बाद जो कल का प्रीवियस क्लोजिंग था, कल के दिन का प्रीवियस क्लोजिंग के यहाँ पे उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चला गया। नीचे जाके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट किया और यहाँ पे जो सपोर्ट बना रहा था उसको ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पे एग्रेसिवली कोई सा भी ट्रेड प्लान करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे था हमारा एक सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल था, इसकी वजह से यहाँ पे कोई सा भी एग्रेसिवली ट्रेड इस वाले ब्रेकआउट कैंडल पे प्लान नहीं होना चाहिए। इस वाले ब्रेकआउट कैंडल पे कोई सा भी ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई सा भी प्राइस एक्शन इस वाले कैंडल के पीछे हुआ नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करते ही साथ उसने थोड़ा सा रिकवर करना चाहा। रिकवर करते ही साथ हमको ये वाला लेवल मिला। ये वाला लेवल मिलने के बाद आप अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है तो यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा कि सिंपली एनालिसिस के बाद ट्रेड लेना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी में नीचे की तरफ आ चुका है। वो था 80 पॉइंट्स का। यहाँ पे थी ये वाली लेवल। अगर मैं बाय साइड के लिए प्लान करता तो मैं इस वाले कैंडल के ऊपर ही प्लान करता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे मार्केट ने इस वाली कैंडल में सपोर्ट लिया, अगेन नीचे आया, इस वाली कैंडल में सपोर्ट लिया, अगेन नीचे आया, और यहाँ से अगर ये अगेन ऊपर चला जाता तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता था इस वाले रेड कैंडल के ऊपर। बट अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊँ तो यहाँ पे मैंने आज बहुत गंदा ट्रेड मार दिया पहले ही। वो था एग्रेसिव। बट उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ कि मेरा वो एग्रेसिवली क्यों चला गया ट्रेड, मैंने इस वाले कैंडल में ट्रेड क्यों प्लान किया, इस वाले ट्रेड इस वाले कैंडल में मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया, इसका लॉजिक मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पहली बार नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, फिर अगेन नीचे आया, उसके बाद अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर, अगेन नीचे, अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मेरा जो कंफर्मेशन रहता है कि अगेन एंड अगेन अगर ये लेवल टच करके ऊपर ही चला जा रहा है तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो उसके हिसाब से मैं प्लान कर रहा था कि अभी फिलहाल के लिए अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा अप ट्रेंड आ सकता है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने इस वाली कैंडल में इस वाले टॉप पे एग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर दिया और वहां से ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। जैसे कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और ये था मेजर सपोर्ट लेवल, ये था मेजर सपोर्ट लेवल, और उसको ब्रेक डाउन करने लगा, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये वाला ट्रेड नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो मेरा 48 200 का जो सी था, 48 200 का जो मेरा सी था, 48 200 48 200 का जो मेरा सी था, उससे मैं एग्जिट हो चुका था। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी और उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ये वाला बन रहा था 60 पॉइंट्स का। अगर यहाँ पे दिखाओ तो ये वाला 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रह रहा था। तो वहां से क्या हुआ, मार्केट वहां से नीचे चला गया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आते ही साथ मुझे कंफर्मेशन हो चुका था कि अभी ये फिलहाल के लिए तो ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन एंड अगेन सपोर्ट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा था। तो मैंने क्या किया, वो वाला ट्रेड एंड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाला जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो ये शार्पली फॉल होने लगा। शार्पली फॉल जैसे ही हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने एक सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए वेट किया, और जैसे ही सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ उसके तुरंत ब्रेक डाउन पर मैंने यहाँ पे 48 47 800 47 800 का जो पी था हमारा, जो पी था वो यहाँ पे मैंने परचेस कर दिया। यहाँ पे 4110 को मैंने यहाँ पे परचेस कर दिया और यहाँ से मुझे स्टॉप लॉस मिल रहा था 40 पॉइंट्स का। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 40 to 50 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे जैसा ही मैंने 40 पॉइंट्स प्लस चला गया तो यहाँ पे मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। और जैसा कि मैंने कहा, पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ, वो था अराउंड 30 पॉइंट्स का वहाँ पे लॉस हुआ, 40 पॉइंट्स का वहाँ पे लॉस हुआ इस वाले ट्रेड में। यहाँ पे मैंने जो बुलिश प्लान किया था उस वाले ट्रेड में मेरा जो एसएल था, वो मेरा 30 पॉइंट्स का एसएल था, वो हिट हो चुका। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मेरा डेली का रिस्क रहता है, जो मेरा डे डे का रिस्क है, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लान किया कि मेरा 40 पॉइंट्स का तो
रिस्क रहेगा और उसके हिसाब से मैं आगे प्लान करूंगा। जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे 40 पॉइंट्स मुझे दिए, तो वहां पे मैंने क्या किया, मेरे एग्रेसिवली ट्रेल करना चालू कर दिया, क्योंकि आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलना चाहता था मार्केट से। तो यहाँ पे क्या किया, इसी कैंडल में मैंने 443 को मेरा जो एग्जिट था वो प्लान करके रखा। जैसे ही मार्केट यहाँ से 40 पॉइंट्स प्लस जाने लगा, वैसे ही मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट में, तो मेरा डे का जो रिस्क था वो भी हाई हो चुका है, क्योंकि मैं डबल रिस्क ले रहा हूँ डे का। तो यहाँ पे मुझे कोई सा भी ये नहीं था कि ये अगर यहाँ से ऊपर चला जाए, अगेन ये यहाँ से नीचे आने लगा, तो यहाँ पे मैंने मेरा ट्रेड एग्जिट कर दिया। जो हमारा व्यू था उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी रही इस वाली कैंडल में, उसी कैंडल में मैंने मेरा ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो टोटली आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन में बाहर निकला हूँ आज मार्केट से। आज नो प्रॉफिट नो लॉस का डे है। तो यही था हमारा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम डेली एनालिसिस पर शिफ्ट हो जाए अगर हम डेली एनालिसिस पर शिफ्ट हो जाए बैंक निफ्टी के, तो आप सभी को ये नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके हिसाब से अगेन नीचे चला आ रहा है। और यहाँ पे मैं देखूँ, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है, कंटिन्यूसली रुक ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मार्केट टोटली बेरिश हो चुका है। तो उसके हिसाब से कल के दिन भी बेरिश या बुलिश जैसा प्राइस एक्शन दिखेगा, उसी तरफ से प्लान करेंगे। अगर आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊँ, फिलहाल के लिए तो मार्केट प्योर बेरिश है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था उसी का यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चला गया। तो यहाँ पे एक अगेन प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा कि मार्केट और लोज लगा सकता है, लोअर लोज फॉर्म कर सकता है और उसके हिसाब से नीचे आ सकता है। निफ्टी 50 में भी वही सा प्रॉब्लम है कि निफ्टी 50 में भी ये देखो, यहाँ से अगेन ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बायर्स को बुला लिया और यहाँ से अगेन सेल कर दिया। तो यहाँ पे बहुत जनों का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को प्राइस एक्शन का मतलब ही नहीं पता, वो लोग अनकंडीशनली ट्रेड प्लान करेंगे, किसी भी जगह कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। इस वाले वीक में हमको अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो चुके हैं। 90 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए, 90 पॉइंट्स कल के दिन 90 पॉइंट्स कल के दिन यहाँ पे कैप्चर हुए। और अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स हमें कैप्चर हुए, 60 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए, यहाँ से यहाँ तक। और इस वाले दिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि इस वाले दिन का जो लेवल था ये वाला था, और उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए था। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर जाके वेट करा, और उसके हिसाब से ये वाला रेजिस्टेंस मुझे प्रीवियस रेजिस्टेंस मिला। तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया और वहां से ही मार्केट ने रिवर्सल होना चालू हो चुका था। तो यहाँ पे उस वाले दिन 60 पॉइंट्स का एसएल हिट हो चुका है मार्केट में मेरा, और बाकी वाले दिन हमने अच्छे वाले पॉइंट्स कैप्चर कर चुके हैं। अगर आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए, एज पर द एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड द इन द मनी कंसेप्ट, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।